डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर की। ऊप के अंदर जब हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टर जो है वो है क्या चीज़ और इसका फंक्शन क्या है। सो a constructor is a special method that is automatically called when an object of the class is created। देखें, जब भी हम किसी भी क्लास के लिए कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, सो उस क्रिएशन के साथ ही ये जो है मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो है ये हमारे पास क्या है, ये भी एक मेथड यानी ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन ये एक स्पेशल फंक्शन या स्पेशल मेथड है, क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसी क्लास की तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ठीक है, टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर यूज़ द सेम नेम एज द क्लास। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसी मेथड का यानी कंस्ट्रक्टर का और क्लास का नेम जो होगा वो सेम होगा, लेकिन साथ हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसके बाद जो है हम लगाएंगे बॉडी वगैरह जो इसकी आती है फंक्शन की। ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर आप देखें, क्योंकि आगे जाके इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर डिव के अंदर एक प्रोग्राम अभी रन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो साइंटिक्स है वो ये है कि क्लास इज़ अ कीवर्ड। इसके बाद हम माई क्लास के नाम से हमने क्लास क्रिएट की। इसके बाद हमारे पास आ गया पब्लिक एक्स स्पेसिफायर, और इसके बाद देखें ये हमारे पास जो आपको नज़र आ रहा है ये जो पूरा कोड है, सोर्स कोड जो है ये है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो इसके अंदर माई क्लास जो है ये मेथड नेम है। ठीक है, माई क्लास जो है ये मेथड नेम है, पैरेंथेसिस है, ये जो है इसकी कंस्ट्रक्टर की बॉडी यानी एक फंक्शन की बॉडी की तरह ही है। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि ये भी एक मेथड ही है, एक फंक्शन ही है, लेकिन इसका नेम जो है माई क्लास और क्लास का नाम जो है वो सेम होगा। यानी आप ये बात जहन में रखें कि कंस्ट्रक्टर जो होता है ये भी एक मेथड ही होता है, लेकिन इसका जो नेम है वो नेम और क्लास का नेम जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट भी किया हुआ है कि इट्स अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बाकी आप क्लास को क्लोज करेंगे। अच्छा, मेन के ऊपर जो है ना जाके आप क्या करेंगे कि मेन के अंदर जो है माई क्लास जो है क्लास है, इसके लिए आप एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट करें, और जो ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है आप जो प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो कंस्ट्रक्टर है वो ख़ुद कॉल होगा और आपको ये मैसेज जो है ना वो डिस्प्ले भी कर देगा। ठीक है, यानी आपको जो है इस मेथड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मैं इस तरह यहाँ पे टाइप करूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के माई obj डॉट माई क्लास, ठीक है, यानी हम एक मेथड को कॉल करने जा रहे हैं, तो ये मैं नहीं करूँगा। ठीक है, बल्कि ऑटोमेटिकली जो है ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो इट विल बी कॉल्ड। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे जाके मैं एग्जांपल पर रन करता हूँ। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के रूल्स हमारे पास कौन से हैं। द कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द क्लास। मैंने बता भी दिया आपको कि कंस्ट्रक्टर का और क्लास का जो नेम है वो सेम होगा। इनके अलावा इट हैज़ नो रिटर्न टाइप। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा, मतलब इसके साथ हम कोई वाइड या इंटीजर नहीं लिखते। अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊँ, यहाँ पे आप देखें माई क्लास से पहले यहाँ पे मैं वाइड वगैरह नहीं लिखता। ठीक है, सो इसका डिफरेंस ये है कि इसका जो नेम है वो क्लास की तरह होगा और इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा। इट इज़ यूजुअली डिक्लेयर्ड पब्लिक, यानी पब्लिक के अंदर हम इसको डिक्लेयर करते हैं। इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। देखिए, मैंने बता भी दिया कि जिस तरह जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स। अच्छा, प्रीवियस एग्जांपल के अंदर ये था कि इसके अंदर पैरामीटर्स नहीं थी। ठीक है, लेकिन वी कैन गिव इट पैरामीटर्स जस्ट लाइक रेगुलर फंक्शन, यानी इसको हम पैरामीटर 1 2 3 जितने भी है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एग्जांपल मैं आज आपको करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल इस स्लाइड के बाद एक एग्जांपल है, उसके अंदर हमने 3 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। ठीक है,
एंड चूँकि सारे इसको हम डिफरेंट फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर है, कोई फ्लोट होगा, कोई स्ट्रिंग होगा, इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन व्हेन वी कॉल द कंस्ट्रक्टर बाई क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास वी पास पैरामीटर्स टू द कंस्ट्रक्टर, यानी हम कंस्ट्रक्टर को फिर वही पैरामीटर्स भी पास करेंगे जो कि वहाँ पे रिसीव होंगे और हमें वो आगे जाके उसके ऊपर सोर्स कोड रन होगा। इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें, क्लास है, ठीक है, कार, पब्लिक एक स्पेसिफायर है, हमने यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स या 3 वेरिएबल्स लिए हैं। स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग ब्रांड, यानी उस कार के लिए उसकी ब्रांड क्या है, उस कार का मॉडल क्या है, ये दोनों हमने स्ट्रिंग लिए हैं। और द थर्ड एट्रीब्यूट इज़ ईयर, जो कि हमारे पास इंटीजर है, ठीक है। यानी जो ये गाड़ी है इसका ब्रांड कौन सा है, ब्रांड, और ये मॉडल कौन सा है, और ये किस साल में मैन्युफैक्चर हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर सोचें। कार और कार ये दोनों सेम है, इट मीन्स के दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स। हमारे पास हमने ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस के अंदर 3 पैरामीटर्स दिए हैं, जिनमें स्ट्रिंग एक्स, स्ट्रिंग वाई, इंटीजर जेड हमने ये लिया हुआ है, ठीक है। आगे जाके इसकी बॉडी है और क्लोजिंग है और क्लास की भी क्लोजिंग है। अच्छा, अब होगा क्या कि इंटीजर मेन के अंदर जब हम बात करेंगे तो कार हमारे पास ये वाली क्लास है, और ये हमने कार के लिए क्या किया है कि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है कार मेन के नाम से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सॉरी यहाँ पे ये है मेन फंक्शन, इसको मैं ज़रा रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, ये हमने BG1 के नाम से जो है ना एक क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो कार इज़ द क्लास, ठीक है, BG1 इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप ओ लगा दें तो और भी क्लियर हो जाएगा, OBJ1। अच्छा, क्या होगा कि जो ही ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसको हम ये स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग और ईयर, EN को हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे। मैंने बताया भी था कि कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो ख़ुद से कॉल होते हैं, ठीक है। इसको हम मतलब ए सच कॉल नहीं करते, ठीक है। तो जब ये कॉल होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि जो BMW ब्रांड है तो वो आ जाएगा X के अंदर। ये जो सेकंड स्ट्रिंग है जिसके अंदर मॉडल लिखा था तो मॉडल आ जाएगा दूसरे उसमें Y के अंदर, और जो ईयर है वो Z के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि इसकी जो बॉडी है तो ब्रांड हमारे पास एक एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है तो उसको हम X असाइन कर लेते हैं, मॉडल को Y और ईयर को हम Z असाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ही मतलब पूरी एक स्टोरी यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो पैरामीटर्स हम लिखेंगे तो सारे यहाँ पे पास होंगे और आगे जाके हम एट्रीब्यूट्स को असाइन। इसका मतलब ये भी हुआ कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इन एट्रीब्यूट्स को जो है वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे जाके देखिए, अगर आप इसको हमने क्या किया कि कार उसी क्लास के लिए हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी लिया है कार ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है। इसको भी फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर चले ऑब्जेक्ट 2 के नाम से, तो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा वैल्यूज़ पास की हैं, फोर्ड है और ये इसका एक मॉडल है और आगे जाके इसका ईयर है। इस जब ये भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो अगेन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो दोबारा से हम भी इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर जाके अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल कार ऑब्जेक्ट जो है यानी OBJ1 डॉट ब्रांड, इसके बाद OBJ1 डॉट मॉडल, ठीक है, OBJ1 डॉट ईयर, तो इनको हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सर ऑब्जेक्ट 2 जो है इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँ बिकॉज थोड़ा सा नए में मसला है। इसी तरह ये भी, तो इनको फिर आगे हम प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी कहानी इसके ऊपर है कि कंस्ट्रक्टर जो है इसका सिंटैक्स क्या है क्रिएट करने का, और ये कॉल कब होगा, जब हम जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिफाइनिंग अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। अब आउटसाइड क्या चीज़ है, अब यहाँ पे देखें
कि यू कैन आल्सो डिफाइन द कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास। देखिए हमने यहाँ पे एक क्लास कार के नाम से क्रिएट की है। यहाँ पे अगेन वही 3 हमने वेरिएबल्स लिए हैं, कार स्ट्रिंग एक्स स्ट्रिंग वाई पैरामीटर्स हैं, लेकिन इसके साथ हमने बॉडी नहीं लिखी, यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया हुआ। सो इट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन। हमने इसको डिक्लेयर किया लेकिन डिफाइन हमने इसको क्लास के बाहर किया हुआ है। यहाँ पे देखें, सो कार इज़ द क्लास, यहाँ पे है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसके बाद है कंस्ट्रक्टर अलॉन्ग विद इट्स पैरामीटर्स, ठीक है। और इसकी फिर बॉडी वही जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल के अंदर डिस्कस किया था, बाकी वही मेथड है। मेन के ऊपर आप आ जाएं, कार के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाएं, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएं, 2 दफ़ा ये क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट, तो 2 दफ़ा ये कॉल भी होगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिफाइनिंग अ कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास, क्योंकि क्लास यहाँ तक है और ये इसके आउटसाइड हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जाके अभी हम एग्जांपल करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट ये है जो अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट। यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसके अंदर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते, ठीक है। इट टेक्स नो पैरामीटर्स, इनिशियलाइजेज ऑब्जेक्ट विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज कॉल वेन्यू की। अच्छा, होगा क्या कि जो ही हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और कॉल होने के बाद ये देखें ये हमारे पास क्लास है ए पब्लिक इंटीजर, हमने एक वेरिएबल ले लिया है, लेकिन ये यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये हमारे पास है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी इसका जो नेम है कंस्ट्रक्टर का ये क्लास की तरह है और इसके अलावा ये इसकी बॉडी है, ठीक है। सो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा और इसके अंदर जो भी बॉडी में कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट, ठीक है। एक हमारे पास होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी थोड़ा सा मतलब टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर आप सोचे भी समझे भी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। A copy constructor is used to create a new object as a copy of an existing object। यानी आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है लेकिन उसकी आप एक कॉपी क्रिएट करना चाह रहे हैं, इट्स कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। इट टेक्स अ रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रेफरेंस क्या चीज़ है? इट क्रिएट्स, ये भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इट क्रिएट्स अ डुप्लीकेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी उसका डुप्लीकेट कॉपी। इसलिए इसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ये देखें, क्लास हमने लिया है ए, पब्लिक एक स्पेसिफायर है, इंटीजर हमने एक्स लिया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इंटीजर, यानी हमारे पास है एक क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर ए, इसको हमने कोई पैरामीटर दिया हुआ है और पैरामीटर के अंदर इसकी बॉडी के अंदर हमने x को वही वैल्यू जो है ना वो असाइन किया है जो इसको पास होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे एंड हो जाएगा, जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है ए वाला, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इस इज़ कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। अच्छा, ये कॉपी इसलिए है कि हम एक दूसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, वही ए के, ये भी ए के नाम से है और ये भी ए के नाम से है, लेकिन इसके पैरेंथेसिस के अंदर क्या होगा, कांस्टेंट हम एक डेटा टाइप लेंगे। ए जो है ये हम एक ये वाला इसको हम रेफरेंस देते हैं कि हमारे पास ये प्रीवियस वो है कंस्ट्रक्टर है या क्लास है, ये हमारे पास क्लास को रेफ़र करता है ये चीज़ जो है। और एम्परसेंट साइन ऑब्जेक्ट मीन्स इट इज़ रेफरिंग टू द ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, यानी अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा तो इसको ये रेफ़र करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x को हम वैल्यू असाइन, इस x को अगर मैं कोई वैल्यू असाइन करूँ इज़ इक्वल टू, यानी असाइन टू obj.x, ठीक है। अच्छा, ये चले मैं आपको आगे जाके प्रैक्टिकली इसको रन करता हूँ, थोड़ा सा आपको इसकी कन्फ्यूजन आपको होगी। चलें ये इस एग्ज़ाम्पल को देखें। अगेन क्लास ए है, यहाँ पे है पब्लिक एक स्पेसिफायर है, इंटीजर हमने एक्स क्रिएट किया। ये आपके सामने जो है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए कोड है, क्योंकि इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है। एक्स को हमने 10 यहाँ पे असाइन किया हुआ है और इसको हमने फिर मतलब कोई मैसेज भी डिस्प्ले किया है। अच्छा, ये तो कहानी हो गई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। अब कॉपी क्या चीज़ है,
वही दोबारा उसी नाम से हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। कांस्टेंट रेफर टू द क्लास अगेन, एम्परसेंड साइन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, आते हैं इधर मेन फंक्शन के ऊपर। मेन में क्या होगा कि ए क्लास है, उसके लिए हमने obj1 के नाम से एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब ये क्रिएट होगा तो क्रिएशन के बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कौन से वाला, ये वाला, और इसी के कोड के अंदर x की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब x के अंदर 10 जो है ना वो आ चुका है। अब है दोबारा क्लास A, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है obj2 इज असाइंड यानी इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1, यानी हम जो है ऑब्जेक्ट 1 जो कि प्रीवियसली क्रिएट हो चुका है इसको हम असाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट नंबर 2, यानी हम एक कॉपी इसकी हम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, जब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा तो इसके साथ क्या होगा कि ये वाला जो कॉपी वाला कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा। जब ये कॉल होगा तो देखें ये जो obj1 है इसके लिए हमारे पास रेफरेंस ये है, यानी ये जो है ये रेफरेंस है इसी ऑब्जेक्ट का, यानी इसको ये कॉल करेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है obj1 ये चूँकि पहले कॉल हुआ है और इसके अंदर जो है x को 10 असाइन हो चुका है। ठीक है, तो नीचे इसके कोड में हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू obj डॉट, यानी obj तो हमारे पास हो गया ये वाला जो कि इसको रेफर कर रहे obj1 को। obj डॉट एक्स मीन असल में ये क्या है, ये है obj1 डॉट एक्स, यानी जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट के अंदर x की वैल्यू क्या थी 10। सो ऑब्जेक्ट डॉट एक्स मीन दिस 10, और ये जो है ये कॉपी हो जाएगा इसी x के अंदर। लेटर ऑन हम इसको कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। तो जस्ट एक सीक्वेंस आपको दिखा रहा है कि इसी स्टेटमेंट के साथ क्या होगा, ये वाला कॉल होगा, और इसी स्टेटमेंट के साथ जो है कॉल होगा ये वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसका सिंपली काम ये है कि प्रीवियस जो वैल्यूज़ होती हैं ऑब्जेक्ट की उसको हम कॉपी कर सकते हैं इस नए वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर, बिकॉज इट्स अ कॉपी ऑफ द प्रीवियस वन। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल इंशाल्लाह मैं आगे करता हूँ। अच्छा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग फिर क्या चीज़ है। ओवरलोडिंग जो है ये बेसिकली जब हम इफ़ यू कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, यानी नेम सेम होगा लेकिन इट कैन हैव डिफरेंट नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, जिस तरह फंक्शन ओवरलोडिंग का आप लोगों ने कहीं नाम सुना होगा, और ये हमारे पास है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसी एग्जांपल में आपको समझा दूं कि ये हमारे पास कार के नाम से क्लास है और इसका हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है कार के नाम से। अब ये भी कंस्ट्रक्टर है कार के नाम से और ये भी हमारे पास कार के नाम से है कंस्ट्रक्टर, लेकिन इसके अंदर हमारे पास पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये इसको आप देखें, वी हैव 2 पैरामीटर्स, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन इनका नेम जो है ना वो सेम है। अब ये दोनों कॉल होंगे, लेकिन किस तरह कॉल होंगे, मेन के अंदर जाके कार इज़ द क्लास, हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया car1। अब जब car1 क्रिएट होगा, अब जब ये प्रोग्राम हम रन करेंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा बिकॉज इट डजेंट हैव एनी पैरामीटर। लेकिन ये जो कार नंबर 2 है ऑब्जेक्ट, जब ये वाला एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये कॉल करेगा इस वाले कंस्ट्रक्टर को, तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब जो थर्ड वन हमारे पास एक और भी मौजूद है कार नंबर 3, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये भी कॉल करेगा इस वाले कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी वी कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या होगा कि द नंबर ऑफ पैरामीटर्स या टाइप ऑफ, यानी अगर आप इसको इंटीजर बनाएंगे तो भी डिफरेंट आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी मैं इस तरह करता हूँ कि आई एम स्विचिंग टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल ऑफ दिस क्लास, सो लेट मी ओपन द डिव। ठीक है, ये मैंने डिव को ओपन किया, आपके सामने मौजूद है। सो लेट्स क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोड। ठीक है, तो आई एम डिफाइनिंग अ क्लास। ठीक है, चले वो हमारे पास है, सपोज़ मैंने आपको एग्जांपल दी ना कार की, तो चले कार की बजाय मैं आपको बताता हूँ कोई प्रोग्राम है, कोई आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या जो भी है। सो दिस इज़ द क्लास। ठीक है, अच्छा इसके अंदर सॉरी मैं
दिस इज़ और ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे कि हम पब्लिक के नाम से लेंगे एक्सेस स्पेसिफायर, एंड हेयर आई विल टेक एन एट्रीब्यूट और वेरिएबल सपोज एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे एक कंस्ट्रक्टर। अच्छा दोबारा सुने कि इसका नेम जो है वो क्लास के नाम की तरह ही होगा, बिल्कुल। तो प्रोग्राम विद पैरेंथेसिस, क्योंकि एक मेथड होता है, इसकी बॉडी होगी, एंड सी आउट, इसके अंदर आई एम प्रिंटिंग लाइक द कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे कंप्लीट किया। मैं आऊँगा मेन की तरफ, इंटीजर मेन, मेन में आई विल राइट, ठीक है, प्रोग्राम इज़ द क्लास नेम, और इसका सपोज है BSCS के नाम से, इट्स एन ऑब्जेक्ट। तो जो ही हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इट विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ और रिटर्न 0 एंड प्रोग्राम इज़ एंडेड, ठीक है। इसको करते हैं सेव, ठीक है, और इसको चले मैं कंस्ट्रक्टर के नाम से सेव करता हूँ, ठीक है, एंड लेटर ऑन आई विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा ये हमें मुझे कह रहा है कि द कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड, तो एग्जीक्यूशन तो हमारी हो चुकी है, लेकिन दोबारा इसको समझें, जिनको समझना ही हो कि क्रिएट क्लास विद अ प्रोग्राम, इसके साथ हमने एक इंटीजर ले लिया, आप ना भी लें फिर भी ठीक है, इसको चलेगा, मैं कमेंट भी करूं फिर भी प्रोग्राम चलेगा। अच्छा प्रोग्राम ये जो हमारे पास है, दिस इज़ आई एम कमेंटिंग इट, दिस इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ठीक है। तो ये कब कॉल होगा, जब इसी क्लास के लिए हम कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, यानी प्रोग्राम के अंदर हमारे पास BCS के नाम से एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, जब हमने एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूशन के साथ ही ये कॉल हुआ और इसने अपने कोड को एग्जीक्यूट किया। सो आई विल रन इट अगेन, ठीक है। तो ये आपके सामने द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है। अच्छा अब यूँ करते हैं कि हम कोई पैरामीटर वाला जो है ना क्रिएट करते हैं, तो चले मैं इसी को, इसमें आपकी जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है वो भी कवर हो जाएगा। Ctrl+C किया मैंने, इसको कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। तो ये जो है ना इसको हम नाम देंगे, वही सेम नाम होगा लेकिन इसमें हम देंगे पैरामीटर्स, ठीक है। अब पैरामीटर्स हम क्यों देते हैं, इसलिए ताकि इसको हम डिफरेंट बना सकें। सो सपोज इट्स इंटीजर, इसको हमने दिया है x, एंड स्ट्रिंग हमने इसको दिया है y, ठीक है। तो हमने इसको जो है ना दो पैरामीटर्स इनको दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे है चलिए अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर दें, द पैरामीटर्स आर, और इसको हम इक्वल साइन कर दें अलॉन्ग विद एक्स को हम यहाँ पे प्रिंट कर दें, और फिर हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे दें और इसके बाद हम प्रिंट कर दें वाई को, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा कि हमने इसको दोनों को वैल्यूज़ पास करनी है, इन दोनों को, तो कहाँ से पास होंगी, देखिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब हम दूसरा भी क्रिएट कर देते हैं BSCS के नाम से, लेकिन इसको हम आर्गुमेंट्स देंगे, ठीक है। पहला इंटीजर है तो सपोज़ आई एम पासिंग इट लाइक इंटीजर वैल्यू है, सपोज इट्स 5, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग है चूँकि, इसलिए मैं इसको चले 5 भी लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए। अच्छा ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है जब ये ऑटोमेटिकली इसको कॉल करेगा, ठीक है, और ये वाला जो है सेकंड वाला इट विल कॉल्स दिस वन, बिकॉज यहाँ पे पैरामीटर्स है और यहाँ पे भी मौजूद हैं। सो लेट मी, अच्छा यहाँ पे अगर हम एक न्यू लाइन लगा दें ताकि एंड ऑफ लाइन, चले मैंने लगा दिया, इसको सेव किया एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग इट। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, अच्छा यहाँ पे देखें एरर यहाँ पे मौजूद है कि हमने इनको ऑब्जेक्ट नेम सेम दिए हैं। सो लेट मी चेंज इट, ओके। इसको अगर मैं करूँ BCS1, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इट विल कॉल द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड BCS1 जो है
इट विल कॉल द सेकेंड पैरामीटर, यानी जो हमारे पास पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है। सो दिस इज़ नॉट डिफ़ॉल्ट वन। इसको चले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको चले रन करते हैं। ओके, सो दिस इज द आउटपुट। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ये पहला वाला था, एंड द पैरामीटर्स आर 5 एंड दिस इज 5।